आपका श्री गुरु शरण में श्री शरण आशीष बाबा गुरु तोर चरण में हे जगन्नाथ देवी हयना सहाय पप्पा नची हाथ
आहो तो घर मोरा लागे दादा आहो किला मोह भिले इसको भरिए इसको लाइए एकदम ढोल तो पिताजी का नाम तो फिर सरसी गया आता मैया जी का नाम आया लागे भैया मैया जी का रानी कहू मारे भैया जी के मामा पतिया हाथी राजा भैया जी के हमारा पति अलसी राजा सती सोना भतीजा कुमारा भतीजी रामा कंचन भतीजी राम रे दिल कंचन कंचन पर गई राजभवन पड़ता है दादा मेरा पिताजी का नाम बिरजा सरसेन हमारी माताजी का नाम रानी देवला पड़ता है मैं दो भाई के भैयारी हूँ हमसे जो बड़ा भाई है उसका नाम अमरपति आला शेख और हमारी भाभी का नाम सती सोना भतीजा का नाम हिंदल कुमार भतीजी का नाम कंचन कुमारी लेकिन दहिया नहीं नाम बाबू उधर पर एक काबनो किला के अंदर में कौन रुदल सिंह को नहीं जानता है क्या बता दो शहर में करिया और झगड़ो दोनों भाई मिलकर हमारे पिताजी यानी बिरजा सर सिंह को उन्होंने धोखे से बिरजा सर को गर्दन उनका ही तलवार फेंका लेकर
दिया था। शहरी में 51 किला के अंदर में ढोला पिटवा दिया जो रानी देवला को और उनका 6 साल का पुत्र यानी आल्हा सिंह को जो कोई राज शहरी में मिलवाएगा उसके बच्चे को बिल्कुल मार दिया जाएगा। रानी देवला राज शहरी से भाग कर सीधा अपने भाई के पास गया जो कि शहर उड़ियल, जो कि हमारे मामा जी को 51 किला के अंदर में तो मामा माहिर को नहीं जानता होगा। हमारी माता राज शहरी छोड़कर अपने नहरे की ओर गई। सोचे मैं अपने भाई के पास जाऊंगा तो हमारा भाई हमें विलवा कर रखेगा, लेकिन बढ़िया झगड़ू को बातों को ताना सुनकर मेरा मामा भी हमारी माता जी को विलवा कर नहीं एक लोटा पानी नहीं पिलाया। दादा बोला है बहन रानी देवला तुम जिस विपद से आई हो शहर उड़ियल छोड़कर कहीं और चली जाओ, नहीं तो करिया और झगड़ू ऐसा हरामी है हमारे बच्चे को सारे को मार कर देगा। बहन आपको एक लोटा मुझे हमारे दरबार में पानी नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनकर रानी देवला ने सीधा से उत्तर प्रदेश यानी शहर बनारस को ओर धरा। रानी देवला राज शहरी छोड़कर शहर बनारस आई। जाट का मुसलमान एक जो कि उनका नाम दादा सैयद था, मिर्जा सर को प्रेम दोस्त था। जब उन्होंने सारा का सारा हाल सुना तो रानी देवला को कहा ए दोस्त जी आप शहर बनारस में रहो और आपको दोनों बच्चे को मैं पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाऊंगा और सबसे होनहार बनाऊंगा और सबसे बड़ा काबिल बनाऊंगा। दादा जब हमें पलम बर्छी देगा भाला कुश्ती लड़ना सिखाया। जब दादा मेरा उम्र 12 साल हुआ तो मैं 51 किला में तहलका मचाना चालू किया। कैसे चालू किया? तो चला दीवाना मोहब्बी वाला जिसका नाम बहाना भैया दादा 12 साल की उम्र में मैंने जब दंगा फसाना मार पीट चालू किया तो लोग मारकर शहर एमपी में जो कि झांसी का नाम सुनते होंगे वही मोहबा झांसी में जाकर अपना लूट मार करके उत्तर प्रदेश में मोहबा राज बना। मैं देख रहा हूं मेरा बंगला बिल्कुल सुनसान है, तो हमारे बंगले के अंदर में दरबारी है।
गांव के अधिकारी कलिया गोर लागे छियो। बहादुर मैंने तुम्हें कितना देर से आवाज लगा रहा हूँ महाराज। अरे हमारे मैं जिस टाइम बोलाऊं तुम जब मैं तुझे याद करूं तो उस टाइम हमारे सामने आओ। ठीक है महाराज। मंत्री महाराज महाराज पहले बताओ हमारे बड़े भाई साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या हमारी भाभी जी कैसी है? वो भी अच्छी है। अच्छी है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। क्यों नहीं? मेरा भतीजा इंदल कुमार वो भी अच्छे हैं। क्यों नहीं? बहादुर मैं जंगल गया शिकार करने के लिए। क्यों नहीं महाराज? मुझे एक भी शिकार नहीं मिला और मैं बहुत थक चुका हूँ। क्यों नहीं महाराज? आप हमारे लिए पहले सिंहासन लगाओ और उस सिंहासन पर बैठकर हम दोनों राजा और द्वारपाल बैठकर बातें करेंगे। क्यों नहीं महाराज? हेलो हेलो जी। हेलो आहे प्रथम
मसुमरा है माता सरस्वती के भोलनी अंधरिया
तो मेरी नैहर किला नैनागढ़ पढ़ते हैं। हमारे पिताजी को नाम श्री श्यामदेव सिंह, हमारे भैया को नाम जोगा भोगा। मेरी ही ससुराल राज मोहबा है। हमारे ससुर जी को नाम बिरजासर सिंह, मेरी सासू का नाम रानी देवला। ये मोहबे राज में दो भाई का भैयारी है। मैं अपने पति देव को नाम कैसे बता सकती हूँ। और हमारे देवर जी जंगी रुदल सिंह, मेरी गोतनी छोटी गोतनी रानी फूला है और मैं बड़ी हूँ रानी सोना। हमारे दो बच्चे हैं, बेटे का नाम इंदल कुमार और बेटी का नाम कंचन कुमारी। और हमारी गोतनी गोत्र में एक बालक है, इस बालक का नाम अमरजीत कुमार। ये जब से ये राजमहल को आई हूँ तब से नहीं नौरी बांधी और नहीं मंत्री को देख रही हूँ। मंत्री रे रानी सोनमा के गोर लागे छी मलिका रूपन आय खुश रहो रूपन। आज ये बताओ ये राज मोहबिया का समाचार कैसा है? बहुत अच्छा है मलिका रूपन आय क्या राज मोहबा का समाचार अच्छा है? बहुत अच्छा है।